नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्याव्रत टाइम्स। केंद्रीय बजट 2026 को लेकर देश की राजनीति में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए 53.47 लाख करोड़ रुपए के इस बजट पर विपक्षी दलों ने सवालों की झड़ी लगा दी है। इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी और सारण से लोकसभा प्रत्याशी रह चुकी रोहिणी आचार्य ने सरकार पर तीखा हमला बोला है और इस बजट को जनता की उम्मीदों से दूर बताया है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट पुराने सामान को नए डिब्बे में पैक कर पेश करने जैसा है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए लिखा कि सरकार ने न तो कुछ नया सोचने की कोशिश की है और न ही देश की आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए कोई ठोस दिशा दिखाई है। उनके मुताबिक बजट में केवल शब्दों का जाल बुना गया है, लेकिन आम आदमी की जिंदगी में बदलाव लाने वाला कोई ठोस कदम नजर नहीं आता। रोहिणी आचार्य ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बजट में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने, महंगाई कम करने और आम नागरिक की क्रय शक्ति मजबूत करने को लेकर कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं दिखता। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आंकड़ों और घोषणाओं के जरिए सफलता का भ्रम पैदा कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन को बढ़ावा देने की सरकार की घोषणा पर भी रोहिणी आचार्य ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की बातें करना आसान है, लेकिन सवाल यह है कि इससे देश के करोड़ों युवाओं को स्थायी रोजगार कैसे मिलेगा। उन्होंने पूछा कि सरकार यह बताए कि किन सेक्टर्स में नौकरियां पैदा होंगी, युवाओं को कौन से नए अवसर मिलेंगे और रोजगार सृजन का वास्तविक मॉडल क्या होगा। उनके अनुसार बजट में युवाओं के भविष्य को लेकर कोई ठोस विजन नजर नहीं आता। बिहार को लेकर रोहिणी आचार्य ने केंद्र सरकार पर खास तौर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार वर्षों से बाढ़ प्रबंधन, पुनर्वास और सिंचाई संसाधनों के विकास के लिए विशेष पैकेज की मांग करता रहा है, लेकिन इस बार भी राज्य को निराशा ही हाथ लगी है। रोहिणी आचार्य ने कहा कि बिहार में हर साल बाढ़ एक बड़ी त्रासदी बनकर सामने आती है, जिससे लाखों लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन बजट में इसकी स्थायी समाधान के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने इसे बिहार की जनता के साथ विश्वासघात करार दिया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार पुरानी योजनाओं को नए नाम देकर जनता के सामने पेश कर रही है और इसे विकास के नाम पर प्रचारित किया जा रहा है। रोहिणी आचार्य ने कहा कि सरकार केवल कागजों पर विकास दिखा रही है, जबकि जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याएं जस की तस बनी हुई है। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर बजट में कोई ठोस समाधान नजर नहीं आता। रोहिणी आचार्य ने आगे कहा कि बजट में बड़े बड़े वादे जरूर किए गए हैं, लेकिन आम आदमी की रोजमर्रा की परेशानियों से निपटने के लिए कोई स्पष्ट रणनीति नहीं दिखाई देती। उन्होंने सवाल उठाया कि जब देश का युवा रोजगार की तलाश में भटक रहा है, किसान लागत बढ़ने से परेशान है और मध्यम वर्गीय महंगाई से जूझ रहा है, तब सरकार का यह बजट किसके लिए है। हमेशा की तरह सोशल मीडिया के जरिए सत्ता पक्ष पर हमला बोलते हुए रोहिणी आचार्य ने इस बजट को पूरी तरह विजन रहित बताया और इसे केवल पैकेजिंग का खेल करार दिया। उनका कहना है कि देश को आज मजबूत आर्थिक नीति, रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन सरकार ने इन अहम मुद्दों से ध्यान हटाकर केवल पुराने वादों को नए रंग में पेश करने का काम किया है। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।